आपसे जानना चाहूँगी, कोई अगर इनफर्टिलिटी का कोई महिला या फिर पुरुष अगर शिकार होते हैं तो क्या बिना आईवीएफ के वो माता-पिता बन सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। आईवीएफ तो हम लोग का लास्ट रिसॉर्ट रहता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे प्रक्रिया हैं, वो सब अगर फेल होते हैं तो जाके लास्ट में आईवीएफ करना चाहिए किसी भी पेशेंट को या डॉक्टर को। परंतु जो अगेन जो ट्रेंड हम लोग आजकल, पहले ज़माने में आज से 20 साल पहले किसी को आईवीएफ के लिए कन्विंस करना इतना मुश्किल था, क्योंकि उसका ट्यूब बंद है, नहीं खुल रहा है, पति में स्पर्म काउंट नहीं है, मतलब कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इसको नॉर्मल तरीके से हम लोग माँ बना सकें, पर आईवीएफ के लिए कन्विंस नहीं कर पाते थे। परंतु विद द चेंजिंग टाइम, क्योंकि समाज में देखा देखी होता है, कोई नहीं किया, हम तो किसी को नहीं सुने, हम कैसे करें। परंतु अब हर तीसरे घर में एक आईवीएफ का बच्चा हो रहा है, इसलिए अब मरीज मतलब शादी हुई नहीं 1 साल के अंदर पहुंच जाते हैं बोलने के लिए हम लोग का आईवीएफ कर दीजिए विद, मतलब दे वांट इंस्टेंट। जैसे ये फास्ट फूड हो गया ना, दे वांट कि हम डॉक्टर के पास गए, इंस्टेंट बच्चा लिए और घर वापस आए। सो दैट इज वाई आईवीएफ इतना मशरूम के जैसे हर गली लुक्कड़ में खुल रहा है। परंतु 90 परसेंटेज तो हम नहीं बोल पाएंगे, बट अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आज के ज़माने में आईवीएफ करवा रहे हैं, उनका आराम से दवाइयों के द्वारा भी बच्चा हो सकता है। जी। और साथ ही आपसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ जानना चाहूँगी कि महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि मासिक धर्म में अगर टैम्पॉन का यूज़ करती है तो उनका हाइमन ब्रेक हो जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, इफ़ यू आर इंसर्टिंग एनीथिंग इनसाइड तो हाइमन तो ब्रेक होगा ही। जी। तो ये एकदम सच्चाई है। और साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी महिला के लिए, खासकर प्रेग्नेंट लेडी की अगर हम बात करें, तो उनके लिए साल में एक बार गायनिकोलॉजिकल टेस्ट करवाना कितना ज़रूरी है? अगर आप 35 प्लस हैं तो सिर्फ गायनी नहीं, आपको इनफैक्ट अपने पूरे शरीर का 1 ईयर पे भी टू अर्ली, बट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 इयर्स, हर 3 साल पे डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड शुगर, लिवर, किडनी का जो जांच होता है, एक बेसिक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं कि आजकल के ज़माने में गाड़ी का सर्विसिंग एकदम टाइम पे हो जाता है, परंतु शरीर को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, एंड वी आर नॉट वेरी मच अनलेस वो कोई बीमारी ऐसी हो जो बार बार आपको नॉक कर रही है, तब तक हम लोग अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज इतना व्यस्त हम लोग हो गए हैं ज़िंदगी में कि शरीर हम लोग के लिए अभी प्रायोरिटी तब तक नहीं है जब तक शरीर मतलब एकदम चीख के बोले कि अब मुझे प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके जाओ। लास्ट स्टेज ना आ जाए। जी। और साथ ही अगर लड़कियों की हम बात करें तो किस उम्र तक पीरियड्स लड़कियों को आ जाना चाहिए? देखिए, अप टू 17-18 ईयर्स अगर नहीं मेंस आया, यू कैन वेट टिल देन। परंतु एक नॉर्मल अगर हम मान के चले बाय 13 ईयर्स मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स उनको मेंस आ जाता है। पर अब देखा गया है आजकल मेंस बहुत जल्दी आ रहा है। इनफैक्ट वी हैव सीन गर्ल्स जिनको मेंस 7 ईयर्स में भी आया हुआ है। और ये होने का कारण क्या हो सकता है? आई थिंक मे बी डाइट इज़ वन रीज़न।